दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली भदरी रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे रेल ओवर ब्रिज के ऊपर खड़ा हूं। आप बिल्कुल साफ तौर पर इसमें देख सकते हैं कि यह पुल निर्माणाधीन है और बीच में ये रेलवे लाइन जा रही है। इसके दोनों हिस्सों पर अभी बीच जुड़े नहीं हैं दोनों हिस्से, जिसकी संभावना है कि यह महाकुंभ 2025 में जो लगने वाला है तब तक जुड़ जाएगा और यह रेल ओवरब्रिज चालू हो जाएगा। इसके दोनों सिरों के जो जुड़ने की अवधि होगी वह कुछ महीनों की है। इन दो सिरों के जुड़ने को आप अगर लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखें तो बहुत कुछ कहानी अपने आप आपको साफ हो जाएगी। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं फूलपुर के विधायक प्रवीण पटेल, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अमरपाल मौर्य और बहुजन समाज पार्टी ने एक पाल बिरादरी के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है। तीनों प्रत्याशियों में जो चुनावी दौड़ है वह रोचक है, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में सीधा मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। जैसे अन्य क्षेत्रों में जातीय समीकरण बैठते हैं, फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में भी जातीय समीकरण ठीक उसी तरह बैठ रहे हैं। किसी का ऊँट कभी किसी करवट बदल रहा है, कभी किसी करवट बदल रहा है। आपको यह बता दें कि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा हैं, जिसमें फूलपुर, सोराव, फाफामऊ विधानसभा है, शहर उत्तरी है और शहर पश्चिमी विधानसभाएं हैं। 3 विधानसभाएं ग्रामीण क्षेत्रों की हैं और 2 विधानसभाएं शहरी क्षेत्रों की हैं। शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में है। वहाँ प्रत्याशी कौन है इससे कोई फ़र्क बहुत नहीं पड़ता। वहाँ फ़र्क केवल इतने से ही है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसके कमिटेड मतदाता हैं जो आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। करीब करीब 10 दिन पहले तक फूलपुर में प्रवीण पटेल की स्थिति बेहद मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन पिछले 10 दिनों के अंदर में कुछ जैसी तस्वीरें उभरी, उससे मुकाबला अब एक तरफा नहीं बल्कि कांटे का होता हुआ दिख रहा है। कांटे का मुकाबला क्यों हो गया यह भी आपको बता देते हैं। प्रवीण पटेल सिंगरौर पटेल में शामिल है। सिंगरौरों को कुर्मी बिरादरी में उच्च श्रेणी का पटेल माना जाता है। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में सिंगरौर पटेलों की बहुतायत है, लेकिन सोराव और फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र में जो पटेल हैं वो अपने को पाताली कहते हैं। यानी पटेल बिरादरी के अंदर जो अंतर्द्वंद है आपसी ऊंच नीच का, वह इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत तेज़ी से उभर आया है। सोराव और फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र के पटेल बिरादरी के लोग कह रहे हैं कि सिंगरौर पटेल उन्हें वह तवज्जो नहीं देते हैं जो अपनी बिरादरी को देते हैं। दरअसल सिंगरौर पटेल आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध हैं, जबकि सोराव और फाफामऊ में जो पटेल बिरादरी की स्थिति है वह वैसी नहीं है जैसी सिंगरौरों की है। हालांकि शहर पश्चिमी में सिंगरौर बिरादरी के बड़ी संख्या में पटेल वोटर हैं, लेकिन फाफामऊ और सोराव विधानसभा में जो पाताली बिरादरी है पटेलों की, वह कुछ बिदकी हुई सी लगती है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रत्याशी हैं इनके पास एक और बड़ा संकट है। फूलपुर, फाफामऊ और सोराव विधानसभा क्षेत्रों में मौर्य बिरादरी के बड़ी संख्या में मतदाता हैं। मौर्य मतदाताओं का सीधा सा यह आक्षेप है कि 2022 के विधानसभा क्षेत्र में मौर्य बिरादरी के कई प्रत्याशियों को पटेल बिरादरी के मतदाताओं ने हरा दिया, जानबूझकर हरा दिया। वह यह नहीं चाहते थे कि पटेलों के आगे मौर्य वर्चस्व स्थापित कर सकें।
तो इसका वह बदला भांजने की तैयारी कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। कह रहे हैं कि वहाँ हमारे प्रत्याशियों को पटेल मतदाताओं ने हराया था, तो अब यहाँ हमारी बारी है, हम देखेंगे कि हमें किसे वोट देना है, हम अपनी मर्ज़ी से वोट देंगे। और मर्ज़ी से वोट देने का जो उनका निर्णय है वह इसलिए भी है कि यहाँ समाजवादी पार्टी ने अमरपाल मौर्य को प्रत्याशी बनाया है, जिनकी अपनी बिरादरी में अच्छी पैठ मानी जाती है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने एक चुनौती उभर कर आई है कि वह अपनी बिरादरी के बिदके हुए नाराज़ मतदाताओं को कैसे रोकें। प्रवीण पटेल पर एक और आरोप लगता है कि सामान्य दिनों में जब वह विधायक रहे हैं तब भी वह आम लोगों से, बिरादरी के आम लोगों से सामान्य तौर पर घुल मिल कर कभी रहे नहीं हैं। वह थोड़ा अलग हटकर रहते हैं, सबके काम भी नहीं करते हैं, सबसे मुलाकात भी नहीं करते हैं। जन सामान्य के यहाँ उनका आना जाना भी वैसा नहीं है जैसा नेताओं का होता है। तो इसलिए उनके पास सामने इस समय बड़ी चुनौती है कि वह अपनी बिरादरी के मतदाताओं को कैसे रोकें। साथ में यहाँ जो दलित संवर्ग का मतदाता है वह भी कुछ बिदका हुआ है, उसमें भी बड़ी संख्या है जो समाजवादी पार्टी के साथ जाने की तैयारी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता भी मानते हैं कि पटेल बिरादरी से करीब 30 से 40% मतदाता ऐसे हैं जो अभी की स्थिति में समाजवादी पार्टी के साथ जाने को खड़े हैं। उन मतदाताओं को रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। कैसे रोकेंगे, कैसे नहीं रोक पाएंगे, यह एक बड़ा होगा। 3 दिन पहले प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई। उस जनसभा में और उसके बाद कुछ के घटनाक्रम हैं जिनको आपको बताना चाहता हूं। उनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाजपा प्रत्याशी के सामने चुनौती कितनी विकट खड़ी है। जीतेंगे हारेंगे यह बाद की स्थिति होगी, यह 4 जून को तय होगा जब निर्णय आएगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर केसरी देवी पटेल ने जीत दर्ज की थी। 2024 में भी वह अपने को बड़ा दावेदार मान रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केसरी देवी को प्रत्याशी नहीं बनाया, उनकी जगह प्रवीण पटेल को प्रत्याशी बनाया। केसरी देवी पटेल के पुत्र दीपक पटेल भी राजनीति में सक्रिय हैं, वह पूर्व विधायक हैं, करछना से विधायक रह चुके हैं। उनकी कोशिश यह थी कि यदि माताजी को टिकट नहीं मिलता तो उन्हें फूलपुर से प्रत्याशी बनाया जाए और वह चुनाव लड़कर दिखाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में जब सभी प्रत्याशी पूर्व सांसदों के साथ हाथ उठाकर एकता का परिचय दे रहे थे, मौके पर मौजूद तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं का यह दावा है। भाजपा कार्यकर्ता इसलिए कह रहा हूं कि दूसरे कहने पर लोग कहेंगे कि नहीं अफवाह है, गलत है। कुछ फ़ोटो भी इसकी आई है सामने। तो भाजपा कार्यकर्ताओं का यह दावा है कि जब प्रवीण पटेल ने केसरी देवी पटेल का हाथ पकड़कर उठाया, एकजुटता का परिचय देने की कोशिश की, उस समय केसरी देवी पटेल ने प्रवीण पटेल का हाथ झटक दिया। और जब प्रधानमंत्री की सभा खत्म हुई उसके बाद तब एक इसका दूसरा असर देखने को मिला। सीएमपी डिग्री कॉलेज के पीछे प्रवीण पटेल का केंद्रीय कार्यालय है, यानी भाजपा के प्रत्याशी का केंद्रीय कार्यालय है। उस कार्यालय में मुझे जो जानकारी मिली कि कार्यालय अब मोदी जी की सभा के बाद कुछ उजड़ा सा है, सन्नाटा पसरा हुआ है। कल शाम को मैंने उसे देखा तो वहाँ वाकई इस कदर सन्नाटा था जो चुनाव में कभी दिखता नहीं है। केंद्रीय कार्यालय पर कुछ गिनती के 10 बमुश्किल 10 लोग दिखाई दिए, बाकी सब एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। कार्यालय के सामने कुछ 2-4 गाड़ियाँ खड़ी थी, अंदर कुछ स्थानीय और कुछ बाहर के छोटे बड़े नेता, पूर्व विधायक प्रभाशंकर पांडे समेत बैठे हुए थे। बातचीत के क्रम में यहाँ भी यह लगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से जो टिकट के दावेदार थे उनकी तरफ से भितरघात होने की आशंका जताई जा रही है। भितरघात से प्रवीण पटेल पर क्या असर पड़ेगा यह तो मतदान के दिन कम 4 जून को ज़्यादा पता चलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की भी स्थिति ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी है और वह
जीत ही जाएंगे। उनके सामने भी कई विकट चुनौतियां हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे टिकट के दावेदार रहे कई नेता अब इस कोशिश में लगे हैं कि यहाँ अमरपाल मौर्य किसी भी दशा में जीत दर्ज न कर सके। क्यों न कर सके? क्योंकि फूलपुर लोकसभा एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ आज़ादी के बाद से ज़्यादातर जीत पटेल बिरादरी के किस्मत में लिखी है। ज़्यादातर प्रत्याशी पटेल बिरादरी की ही ऐसे रहे जिन्होंने जीत दर्ज की। केवल केशव प्रसाद मौर्य को छोड़कर फूलपुर से कभी किसी मौर्य कुशवाहा बिरादरी का कोई नेता सांसद नहीं बन सका। तो अमरपाल मौर्य के यहाँ से सांसद बन जाने के बाद पटेल बिरादरी के तमाम नेताओं की राजनीति पर बट्टा लग सकता है। उन्हें आगे भविष्य में चुनौती मिल सकती है। यह चुनौती न मिले इसके लिए वह यह कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से किसी भी तरह से अमरपाल मौर्य को झटका दिया जाए, वह यहाँ से निर्वाचित होकर सांसद होने का गौरव लेकर लोकसभा में बैठने के लिए न जा पाए। तो इसीलिए मैं यह कह रहा था कि यह पुल के जो दोनों सिरे जोड़ने की बात है, इन दोनों सिरों के जब जुड़ेंगे तब जुड़ेंगे, लेकिन निर्वाचन में दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनके सामने यह चुनौती है अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ कर रखें। समाजवादी पार्टी तो इस बार अस्तित्व का लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस भी अस्तित्व का लड़ाई लड़ रही है। दोनों पार्टियों के गठबंधन में अमरपाल मौर्य प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व की लड़ाई तो नहीं लड़ रही है, लेकिन वह लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने के लिए संघर्ष जरूर कर रही है। एक इस दौरान बड़ी बात पता चली कि भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, वह कार्यकर्ता नाराज होकर घर बैठे हैं। प्रत्याशी पुराने कार्यकर्ताओं से तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। बड़े नेता तो आ रहे हैं, उनकी सभाएं हो रही हैं, लेकिन पुराने कार्यकर्ता पूरे चुनाव से गायब हैं। उनको यह मलाल है कि बाहर की दूसरी पार्टियों के जो दल छोड़ कर आए हुए अपने अपने साथ अपनी अपनी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को लेकर आ गए हैं। वह नेता उन्हें पूछ नहीं रहे हैं, वह उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं, वह उन्हें इज्जत नहीं दे रहे हैं, उनकी भूमिकाओं के निर्वहन की जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्थानीय छोटे मंडल स्तर के पदाधिकारी, बूथ स्तर के पदाधिकारी, तमाम जो पदों पर तो नहीं है लेकिन कार्यकर्ता महत्वपूर्ण हैं, तमाम लोगों को, तमाम मतदाताओं को घरों से निकालते हैं, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दिया गया है। पार्टी के बड़े नेताओं ने उन्हें अब तक संपर्क नहीं साधा है। ऐसे में पुराने कार्यकर्ता यदि नहीं निकलते हैं तो इसका असर चुनाव पर भी देखने को मिलेगा, यह तय है। तो हम कल आपको इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में वहाँ की स्थितियों से रूबरू कराएंगे और फूलपुर में क्या होता है यह 4 जून को आपको बताएंगे कि क्या यहाँ कौन जीता और कौन हारा, उसके जीतने के पीछे क्या कहानी बनी, हारने के पीछे क्या कहानी बनी। तब तक के लिए नमस्कार।